हेलो। क्लास में कहिए ना। अब आए करेंगे उधर ही। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट मैथ A to Z बैच, जहां हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं और टाइम एंड वर्क हम लोग देख रहे हैं। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने लग ऑलमोस्ट 2-3 शायद 3 क्लास कर लिया है। और इफिशियंसी, कार्य क्षमता, उसी से रिलेटेड जो भी सारा कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ सवाल भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था जो हम शायद नहीं बनाए थे, बोले थे कि शायद मे बी होमवर्क करके लाने के लिए बनाए थे। आप लोग बनाना चाहिए आप लोगों को। नहीं बनाइए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे समझ में आएगा? अब जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। सीधी सी बात समझ में, दिमाग में एक बात बैठा लीजिए अच्छे से। शायद ये सवाल था। The efficiency of A is half of B and C. The efficiency of A and C is 19 by 8 times that of B. If all three together can do a piece of work in 32 by 3 days, then in how many days will B alone to do that work? देखिए, ये सवाल है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और सारी चीजें हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। जो भी लोग आज फर्स्ट डे वीडियो देख रहे हैं वो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। इसमें क्या हम बताए थे कि जैसे ए का कार्य क्षमता बी एवं सी के कार्य क्षमता का क्या बोल रहा है, आधा बोल रहा है। कहने का ये मतलब है कि ए का जो है, ए है हमारे पास के 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो एक साइड देखिए तो यहाँ पर ए है हमारे पास, ठीक है, और फिर है बी सी, ठीक है ना। बात हो रहा है इफिशियंसी का, बात हो रहा है इफिशियंसी का, बात हो रहा है उसके ताकत का, है कि नहीं, कि वो कितना इफिशियंट है। तो अब क्या बोल रहा है कि ए का जो कार्य क्षमता है, ए का जो इफिशियंसी है वो बी एवं सी का क्या है, बी एम सी का क्या है, हाफ। बी एम सी का क्या है, हाफ है। तो अगर इसका इफिशियंसी अगर 2 होगा तो इसका इफिशियंसी 1 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कहने में कि अगर बी और सी का इफिशियंसी अगर 2 है तो एक का कितना होना चाहिए, एक का 1 हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है कि ए एंड सी, क्या बोला है, ए एंड सी इज 19 by 8 टाइम्स ऑफ बी। मतलब कि ए और सी का इफिशियंसी, ए और सी का जो इफिशियंसी है वो बी के इफिशियंसी का, ए और सी का जो इफिशियंसी है वो बी और सी के इफिशियंसी का क्या है, 19/8 गुना। हम एक बात बहुत पहले आपको बता चुके हैं कि जब कभी भी तुलना हो, किसी में का लगा हो, किसी में ऑफ लगा हो, किसी में से लगा हो, अगर ये सब हो तो हमेशा नीचे रहता है, ठीक है ना। आप ऐसे ही समझिए, किसी आदमी से तुलना हो तो जो तुलना करता है लेकिन वो हमेशा नीचे ही रहता है। तो नीचे में क्या हमारा पास 8, ठीक है ना। नीचे में क्या 8 है और किससे तुलना हो रहा है, तो बी से तुलना हो रहा है, यानी कि बी का हमारा इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी का 8 हो गया, और ए और सी का हमारा कितना हो गया, तो ए और सी का हमारा इफिशियंसी हो गया 19। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी का इफिशियंसी अगर 2 होगा तो ए का उसका आधा यानी कि 1 होगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि ए और सी बी कितना है, 19/8 है, तो उस हिसाब से हम ये निकाल लिए। अब हम यहाँ पर एक बात आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर ए बी सी का इफिशियंसी देखिए। यहाँ पर अगर आप ए बी सी का इफिशियंसी देखिएगा, ए बी सी का इफिशियंसी आपका कितना है, तो ए बी सी का इफिशियंसी आप बोलिएगा 3 है। ए 1 और बी और सी कितना, 2, तो टोटल ए बी सी कितना हो गया 3। यहाँ पर अगर आप ए बी सी का एफिशिएंसी देखिए तो यहाँ पर आपको ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 19 8 27। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया
27 यहाँ पर हो गया। अब एक बात आप हमको बताइए कि ए बी सी यहाँ भी सेम ही है, ए बी सी यहाँ भी सेम है, दोनों जगह तो जो आदमी है वो ए बी सी ही है, तो बस दोनों जगह दोनों का जो इफिशियंसी है वो कैसे चेंज हो गया, वो तो सेम ही रहेगा। तो सेम ही रहेगा तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 9 से गुना कर दीजिए, तो ये अब 27 हो गया, है कि नहीं। तो इधर 9 से किए हैं तो यहाँ भी हम 9 से करेंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी 9 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से आप बात करिए, यहाँ से अब हम एबीसी का एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एबीसी का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अब देखिए ए हमारा कितना हो गया, ए का एफिशिएंसी 9 हो गया, ए का एफिशिएंसी 9 हो गया। अच्छा बी का देखिए, बी का कितना हो गया, 8 हो गया, तो बी का हमारा 8 हो गया। अब ए बी सी तीनों मिलाकर के कितना है, 27 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 हो गया। तो सी हमारा कितना बच जाएगा, तो सी हमारा बच जाएगा 10। आप ऐसे भी देखिए, देखिए ए सी कितना 19, यहाँ देखिए ए और सी कितना हो गया 19, यहाँ देखिए बी सी कितना है 18, यहाँ कितना हो गया बी सी 18 हो गया। अब हमारे पास जब तीनों का इफिशियंसी आ गया है तो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि तीनों मिलकर, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 32/3 दिनों में करते हैं, तो 32/3 दिनों में करते हैं, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे टोटल वर्क, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर आप निकालिएगा तो 27 होता है, इफिशियंसी तीनों का कितना है, तीनों का इफिशियंसी है 27, और काम कितना दिन में खत्म होता है, 32/3 दिनों में। कितना दिन में खत्म होता है, 32/3 दिनों में। तो 3 गुना 32/3, 32/3 हो गया, यानी कि 9 से कट गया, यानी कि हमारे पास कितना आ गया टोटल वर्क, 32 गुना 9। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम ऑफ बी बराबर, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया 32 गुना 9, और बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी है 8, तो बी का एफिशिएंसी है 8, तो 8 से कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 36 डे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हम एक बार फिर से लिख करके बढ़िया से हम समझाते हैं, आप इसको नोट करिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं ना, एक बार फिर से हम लोग सारा चीज समझते हैं आराम से लिख लिख करके। क्या होता है ना, आप ये भी सोचिएगा कि सर बेवकूफ़ी है, वीडियो हम लोग फिर से रिपीट करके देख लेंगे, लेकिन वीडियो रिपीट करके देखने में और फिर से लिख करके समझाने में, है कि नहीं, इन सब चीज़ों में फ़र्क है। हो सकता है कि आपको थोड़ा ये लगे कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन सब में क्या है, इन सारी चीज़ों में फ़र्क है। समझ गया, फ़र्क ये हो जाता है कि हमारा ये हो जाता है फ़र्क, फ़र्क क्या हो जाता है, फ़र्क ये हो जाता है कि हम क्या कर लेते हैं, बार बार जब समझाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है। देखिए क्या हमारे पास कह रहा है, तो हमारे पास ये चीज बता रहा है कि एबीसी क्या है, दो आदमी है एबीसी। देखिए तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ए है एक साइड, एक तरफ हमारा ए है और एक तरफ बी सी है, ठीक है, इसका इफिशियंसी दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे साइड हमारे पास क्या है, दूसरे साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरे साइड देखिए क्या दिया हुआ है, तो दूसरे साइड हमारे पास दिया हुआ है, दूसरे साइड हमारे पास दिए हुए एक और क्या दिए हुए, एक एसी दिए हुए और फिर बी से तुलना कर रहा है, एक क्या दिए हुए एसी और बी से तुलना कर रहा है, एक और क्या है, एक हमारे पास बी है और एक है फिर एसी। इतना चीज दिए हुए, दोनों का इफिशियंसी दिए हुए, तो इफिशियंसी दोनों का दिए हुए, तो बोल रहा है कि जब बीसी का जो इफिशियंसी है ए का दोगुना है, तो बीसी का इफिशियंसी ए का दोगुना कर दिए, और इसमें बोल रहा है कि इसका 19 है और इसका कितना है, इसका 8। क्लियर है। अब यहाँ से हम एबीसी तीनों का एफिशिएंसी का अगर बात करें तो एबीसी ए का 1 है, बीसी का 2 है, यानी कि एबीसी कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर अगर आप एबीसी का बात करिए तो यहाँ हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है, दोनों तो सेम ही है, तो जब दोनों सेम है तो दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग कैसे होगा, तो जब दोनों का अलग अलग नहीं हुआ तो हम क्या कर दिए, हम दोनों को सेम कर दिए, इसको 9 से गुना कर दिए, इसको 1 से कर दिए, इसको भी 9 से कर दिए गुना, और यहाँ भी क्या कर दिए, यहाँ भी 9 से गुना कर दिए। अब दोनों को जब हम 9 से कर दिए तब हमारे पास देखिए, हमारे पास अब क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। तो इसका इफिशियंसी हम निकालेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा,
हमारे पास आ जाएगा ए का 9 आ गया, बी का 8 आ गया और सी का 10 आ गया। ठीक है, तीनों का है ना 27, तो 9 8 17 10 27। अब टोटल वर्क का बात हो रहा है तो टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना हो गया तीनों मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 27 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 27 काम करता है, काम चलता है 32/3 दिन, यानी कि 9 × 32 हो गया टोटल वर्क। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा, तो टाइम ऑफ बी हमारा कितना हो जाएगा 32 × 9 बटा बी का एफिशिएंसी कितना है 8 है, 8 चौका 32 हो गया, कितना दिन लगा देगा 36 दिन। तो यही सारा बात है कि ना, आप समझ गए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। तो चलिए ये सारा चीज ठीक है, फिर चलते हैं, बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ। चलो यहाँ से क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर सी का 2 गुना काम करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर ए का 3 गुना काम करते हैं। यदि तीनों मिलकर के उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो बताइए सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ही टाइप का 2 3 सवाल लाया जाए, ताकि बच्चों का डाउट हमेशा क्या रहे, हमेशा क्लियर रहे। और ऐसा हुआ ही नहीं है तो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या क्या दिए हुए, हमारे पास दिया हुआ है ए है, ए और बी एक साथ है, सी एक साथ, ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ए है और बी सी है। ठीक है, दोनों का क्या दिए हुए, सबका इफिशियंसी दिए हुए है, इसका भी इफिशियंसी का बात हो रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी मिलकर सी का 2 गुना कार्य करते हैं, ए बी मिलकर के सी का 2 गुना कार्य करते हैं, तो 2 गुना कर दिए काम। ठीक है, अब बोल रहा है बी और सी मिलकर ए का 3 गुना काम करते हैं, मतलब ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। अब यहाँ से अगर हम ए बी सी का एफिशिएंसी निकाले और यहाँ भी ए बी सी का एफिशिएंसी निकाले, दोनों जगह अगर हम ए बी सी का एफिशिएंसी अगर निकालते हैं तो यहाँ सी 1 है, ए बी 2 है, यानी कि ए बी और सी मिलाकर के हो जाएगा हमारा 3। यहाँ ए 1 है, बी सी 3 है, दोनों मिलाकर के हो जाएगा 4। अब चूंकि क्या करना है, इसको सेम करना है, क्योंकि दोनों आइटम जो है, आदमी जो वो क्या है वो सेम ही है। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से कर दीजिए, यहाँ भी 4 से कर दीजिए, यहाँ भी 4 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए और फिर यहाँ भी कर दीजिए 3 से। अब हमारे पास पूरा मटेरियल तैयार है, मटेरियल तैयार है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों का इफिशियंसी निकालिएगा। तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया 4, तो सी बराबर हमारा हो गया 4। ए का कितना हो गया 3, ए 3। अब सब मिलाकर के कितना है 12, टोटल एबीसी का एफिशिएंसी कितना है 12। 4 और 3 7 तो हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5। अब मिलाइए, ए बी बराबर 8 है, ए बी बराबर 8 हो गया, बी सी बराबर 9 है, बी सी बराबर 9 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डाटा सारा तैयार है, तीनों मिलकर के उस काम को 12 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा था, एक दिन में 12 काम कर रहा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 12 × 12, ये हमारा पूरा काम हो गया। एक दिन में 12 काम और पूरा काम होता है 12 दिन में, यानी कि टोटल 144 काम। हमसे पूछ रहा है सी का, तो टाइम ऑफ सी निकालना है, तो 12 × 12 अब बटा सी कितना हो गया, सी हमारा 4 हो गया, इसको काट देते हैं 3 से, कितना आ गया 36 आ गया, 36 दिन हो गया आंसर। ऐसा नहीं समझिएगा कि सबका 36 आंसर आएगा, ठीक है, कोइंसिडेंस है। ओह, क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं से भी, बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी तरीके से मिलता जुलता सवाल है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया।
ठीक है, देखिए सवाल, ए और बी मिल करके ए और बी मिलकर के सी से 40% कम समय में काम करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर ए से 60% कम समय में काम को करते हैं। यदि तीनों मिलकर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन। यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा कर दिया है, क्या कर दिया कि टाइम हमको दे दिया। तो हम तो बता ही चुके हैं कि टाइम क्या होता है, इफिशियंसी का क्या कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम ही तरीका से बनेगा, बस एक स्टेप क्या है इसमें बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, देखिए जैसे क्या बोला, ए और बी सी से, तो ए और बी किसी से, सी से, सी से क्या हो गया, ए और बी। ठीक है, टाइम का बात हो रहा है, ठीक है ना। ए और बी सी से क्या कर रहा है, सी से 40% कम समय में काम कर दे रहा है। यानी कि अगर ये 100 में काम करता है 100 दिन में, तो ये कितना दिन में कर देता है, 60 दिन में। यानी कि रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। अगर सी किसी काम को 60 दिन में करता है तो ये भी कितना दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा, क्योंकि 40% कम में कर रहा है। अच्छा, इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा, हम पहले भी बता चुके हैं, या आप ऐसे भी समझिए कि अगर किसी आदमी के पास ज्यादा ताकत रहेगा, ज्यादा इफिशियंसी रहेगा, तो कम समय में काम करेगा। अगर कम ताकत रहेगा तो ज्यादा समय में करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम कौन कम ले रहा है, सी ले रहा है। तो सी अगर टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब है कि सी के पास क्या है, ज्यादा ताकत है। यानी कि सी के पास कितना ताकत हो जाएगा, सी के पास हो जाएगा 5, और ए बी के पास हो जाएगा कितना, उल्टा हो गया क्या, ए बी मिलकर के सी से 40% कम समय में काम करते हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया। ये हो जाएगा हमारा 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60, ये हमारा हो जाएगा 60, ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 3। यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखिए बी तथा सी मिलकर ए से 60% कम समय में पूरा करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया और फिर बी सी हो गया, ए हो गया और बी सी हो गया। टाइम का अगर हम इसका बात करेंगे तो टाइम क्या बोल रहा है कि 60% कम समय में पूरा करता है। तो 60% कम समय में, तो ये अगर 100 में करता है तो ये कितना में करता है, ये 40 में करता होगा। यानी कि ये हो गया 5 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। और इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा, इफिशियंसी हमारा हो जाएगा 2:5। क्लियर। अब क्वेश्चन जो अभी तक आप पढ़े थे वही सेम क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन आ गया, देखिए सी का एफिशिएंसी दिए हुए, ए का दिए हुए, तो यहाँ से हम किसका निकाल लेंगे, यहाँ से हम ए बी सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए बी सी का अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं तो ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पर हमारा ए बी सी कितना आ गया, तो यहाँ पर हमारा ए बी सी आ गया 7। यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पर भी एफिशिएंसी 8 है, वहां पर 7 है, तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को सेम कर देते हैं। तो अभी भी 56 हो गया, यहाँ भी गुना कर देते हैं 8 से, ये भी क्या हो गया, ये भी 56 हो गया। अब यहाँ 8 से किए हैं, इसीलिए सब में 8 से करना होगा, यहाँ भी 8 से करेंगे, यहाँ भी 8 से करेंगे। रेशियो मेंटेन करने के लिए सब जगह करेंगे। यहाँ चूंकि 7 से किए तो सब में 7 से करना पड़ेगा। सवाल ये फिर से क्या हो गया, जो लास्ट क्वेश्चन अब बनाए थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते, ए बी सी तीनों का क्या निकाल लेते, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तीनों का इफिशियंसी निकालिएगा तो देखिए ए का कितना हो गया, ए का हो गया 16, बी सी का कितना हो गया, तो सी का हो गया 21, ये हो गया। अब टोटल है कितना, 56। अच्छा, उसके बाद देखिए हमको किसका निकालना है, सी का। तो बी सी का कितना है, 40 है, बी सी का कितना है, 40 है, बी का कितना है, बी का 21 है। तो मतलब कि ये हमारा सी कितना हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा 19, है कि नहीं। सी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब हमारे पास फिर से सारा चीज रेडी हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि तीनों मिलकर के उसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर के उसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 56 × 20। 56 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब फिर क्या पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा, 56 × 20/16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा। तो अब 16 जब हमारे पास आ गया, थोड़ा सा नीचे कर देते, तो 16 हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 8 दूना 8 सते, और 2 से 2 बार में, यानी कि कितना दिन लग जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 70 दिन। तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 70 दिन। नोट करिए, समझिए, हम एक बार फिर से आप लोगों को समझा देंगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर सी से 40% कम समय में किसी काम को करते हैं। कितना देर में करते हैं, 40% कम समय में पूरा करते हैं। 40% कम समय में पूरा करता है कौन, ए बी, यानी कि सी अगर 100 लेता है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब जानते हैं कि जो इफिशियंसी होता है या जो टाइम होता है वो इफिशियंसी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस हिसाब से ये हमारा 3 आ जाएगा, ये हमारा 5 आएगा। इसका मतलब है कि सी एक दिन में 3 काम, ए बी एक दिन में 5 काम। सिमिलरली ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ से एबीसी का एफिशिएंसी 7 आ रहा है, और यहाँ से एबीसी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, यहाँ से एबीसी का एफिशिएंसी जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए इसमें 7 से गुना किए। अब रेशियो मेंटेन करने के लिए यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा, तब जा करके ये 21 और प्लस 35 कितना पूरेगा, 56 पूरेगा, सॉरी 56 पूरेगा, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ जब 8 से गुना किए हैं तो रेशियो मेंटेन करने के लिए यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम एबीसी तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकाले, कार्य क्षमता निकाले। तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 21 हो गया, सॉरी ए का इफिशियंसी कितना हो गया, यहाँ से 16 हो गया। बी का, सी का कितना हो गया, 21 हो गया। और ए बी सी का इफिशियंसी है 56, और 21 और 16 यहाँ पर कितना हो गया, 37 हो गया। तो उस हिसाब से सी का हमारा इफिशियंसी कितना आ गया, 19 आ गया। अब बोल रहा है कि एक तो डाटा देगा एक्चुअल, तभी जाकर के आंसर निकलेगा। तो हमको बोला कि तीनों मिलकर के कितना दिन में काम खत्म करता है, 20 दिन में। अच्छा, तीनों जब मिलता है, तीनों जब मिलता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 56 दिन। एक दिन में 56 दिन काम करता है, एक दिन में 56 काम करता है। तो 20 दिन में कितना करेगा, 56 गुने 20, यानी कि पूरा काम हमारे पास कितना हो गया, 56 गुने 20। ठीक है। अब हमसे ए का पूछ रहा था, ए का इफिशियंसी कितना है, 16, तो 16 से भाग दो दिए, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 70 दिन। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ऑप्शन हम जानबूझ के भी कभी कभी नहीं देते, एक तो टाइम लगता है, दूसरा क्या है, ऑप्शन रहने से ना एक आइडिया मिल ही जाता है जनरली बच्चा को भी। इसलिए पूरा सीखिए, पूरा बनाइए, ठीक रहेगा। बिना ऑप्शन के जब आप आंसर निकालना सीख जाइएगा तो ऑप्शन रहने पर आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहे, हम बोले ऐसे ऐसे हो जाए बी हो जाएगा, एकदम स्टाइल में हम एकदम डेली और ऐसे करते हुए, अच्छा ए बी, हाँ बी हो जाएगा, ये सब फलतुआ चीज है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन एक टाइप से उसी टाइप का है। ए किसी काम को जितने समय में करता है, बी तथा सी मिलकर के उतने समय में कर सकता है। यदि ए और बी इसे 10 घंटा में कर सकते हैं और सी अकेला इस काम को 50 घंटा में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, जरा बताइए तो करके, कितना दिनों में करेगा। ठीक है। देखिए, ए जितने समय में करता है उतने ही समय में बी और सी करता है। इसका क्या मतलब आप लोग समझते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ए का इफिशियंसी जितना होगा बी का उतना ही, बी तथा सी का क्या होगा, उतना ही होगा। बी और सी मिलकर के जितना है उतना ही क्या है, ए है, क्योंकि दोनों जो बी और सी जितना देर में काम करता है, जितना टाइम बी और सी लेता है उतने ही टाइम में सेम काम ए भी कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं ए बराबर है बी सी, यानी कि ए और है हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी सी, हमारे पास ए है और हमारे पास है बी सी। और इफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ए का इफिशियंसी अगर 1 है तो बी का भी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, अब हमारे पास ये बोला है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को, ए और बी मिलकर के किसी काम को कितना देर में कर रहा है, 10 घंटा में कर रहे हैं, और सी अकेला उसको 50 घंटा में कर रहा है। यहाँ से एक बात आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, टोटल काम हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल काम हमारे पास हो जाएगा 50, 50 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा 1।
सिंपल सा चीज है। अब बताइए, यहां से हम एबीसी का एफिशिएंसी निकालते हैं और फिर यहाँ से इसका एबीसी का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसका एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, और यहाँ एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो यहाँ एबीसी का एफिशिएंसी हो जाएगा ए बी सी, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 6। कितना फोन कर, ठीक है, यहाँ हो गया 6 और यहाँ एफिशिएंसी कितना है 2। फिर से वही बात कि यहाँ भी एबीसी है और यहाँ भी एबीसी है, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम कर देते, इसको 3 से गुना कर देते, इसको भी 3 से कर देते, इसको भी 3 से कर देते। अब सबको गुना 3 3 से कर दिए। अब जब 3 3 से हम गुना कर दिए तो हमको क्या बोल रहा है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम ऑफ बी का बात करिएगा, टाइम ऑफ बी का, तो बी का एफिशिएंसी है क्या, नहीं है बी का, तो बी का एफिशिएंसी पहले निकालिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका एफिशिएंसी की अगर बात करिएगा तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ठीक है। सी का कितना है, सी का 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। क्लियर, 3 और 2 5 और 1 6, एबीसी का 6 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए टाइम ऑफ बी बताइए। तो टोटल काम कितना, टोटल काम है 50, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो कितना समय लगेगा, 25 घंटा लगेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म है। आया समझ में, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल था, कहीं से भी कुछ भी अलग नहीं था, एकदम डिटो सेम था, बस आपको थोड़ा सा कुछ चीज का ध्यान रखना था। क्लियर है, आया समझ में। बहुत ही मजेदार चैप्टर है टाइम एंड वर्क, और अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो एक भी सवाल आपसे कभी नहीं छूटेगा। और जो भी लोग, जो रिजल्ट वाले लोग हैं, वो सब लोग सवाल नहीं ही छोड़ते हैं। देखिए इस सवाल को, ए ए के समय के 1/6 समय में भी, बहुत बेहतरीन सवाल ये भी। देखिए क्या कह रहा है, ए के समय के 1/6 समय में बी से आधा काम होता है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत हो जाता है बच्चों से, कि बच्चा मानने लगता है कि अच्छा ए 1/6 समय में आधा करता है, तो बी उसमें पूरा करता होगा। इतना दिमाग लगाना ही नहीं, हम हमेशा बोलते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगे, जो जो बोल रहा है बस हमको उतना ही सोचना, सिंपल वे में आपसे हमेशा क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं कि हाँ 1/6 समय में अच्छा बी आधा काम करता है, यानी कि बी करता होगा पूरा उसके डबल, यानी कि 1/3 समय में पूरा करता होगा। इतना दिमाग पर जोर डालिएगा तो दिमाग आवाज कर जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही आप लोग के पास ऑलरेडी दिमाग कम है कि नहीं, तो कम सोचिए। क्या करना है हम लोग को, करना बस इतना सा बात है कि ए है और बी है, 2 आदमी है, सिंपल सा चीज है, 2 आदमी। क्लियर, अच्छा 2 आदमी है। अब टाइम का अगर बात किया जाए, टाइम का अगर हम बात करें, ठीक है ना, टाइम का अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है ए का जो भी समय है ना, ए का जो भी समय है उसका 1/6 समय में काम करता है, इसको छोड़ दीजिए। ये आधा जो बात बोल रहा है इसको हटाइए, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जो है हाफ, जो है हाफ को हटा दीजिए, कहाँ गया हाफ, ठीक है, हाफ हटाइए। ए डज एज मच एज वर्क एज बी इन 1/6 टाइम, ठीक है। कहने का मतलब है कि ए जो भी काम करता है उसका कितना समय में लेता है, 1/6 समय में कौन करता है, बी करता है। ए के समय के 1/6 समय में बी कार्य करता है, बस इतना बात समझिए। ए के 1/6 समय में बी काम करता है, यानी कि ए अगर 1 घंटा लेता होगा तो बी उसका 1/6 घंटा समय लेता होगा, बात खत्म। ए अगर 1 घंटा लेता होगा तो बी कितना लेता होगा, 1/6 घंटा लेता होगा। अब हम आ जाते हैं बात काम पे, वर्क पे आ जाते हैं। अब काम पे आते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं। अब क्या होता है, अब ए का जो भी काम होता है ना,
उसका को बी क्या करता है, बी आधा काम करता है। ए जो भी काम करता है बी उसका क्या करता है, आधा करता है। यानी कि अगर ए एक काम करता होगा तो बी 1/2 काम करता होगा। ठीक है। अब हमारे पास टाइम एंड वर्क आ गया। अब टाइम एंड वर्क आ गया तो क्या हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं। बहुत बच्चों को इफिशियंसी निकालने में दिक्कत होता होगा। तो आप एक बात बताइए, ए अगर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ये हमारा एलसीएम कितना निकालते हैं, 60। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वर्क होता है। ये हमारा क्या आता है, वर्क होता है। अच्छा ये कितना आता है, 5 आता है। ये कितना आता है, 4 आता है। यही ना हमारा इफिशियंसी होता है, यही हमारा इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी आता कहाँ से, हम 60 बटा कितना करते हैं, 12 करते हैं। ये 60 हमारा क्या हो जाता है, वर्क होता है। और ये क्या होता है, हमारा टाइम होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप वर्क में टाइम से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इफिशियंसी आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो गया। और भागा क्या कर दिएगा, 1/6 दे दीजिएगा। तो 1/6 दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6/1। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 1 अनुपात कितना हो गया, 3। हमारा इफिशियंसी जो आया वो कितना हो गया, 1/3। यानी कि ए का इफिशियंसी 1 और बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 3। यानी कि ए एक काम को एक दिन में एक काम और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब हम चलते हैं डाटा की तरफ कि हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है। तो डाटा हमारे पास दिया हुआ है कि यदि वे एक साथ मिलकर इफ टुगेदर दे कैन टेक 10 डेज टू कंप्लीट ए वर्क, है कि नहीं। अगर 10 दिन उन लोगों को टाइम लगता है तो टोटल वर्क बुआ हम कितना निकाल लेंगे, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेता है, 4 काम। और टाइम कितना लगाता है, 10 दिन। ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मुझे अकेले, मुझे मतलब बी का पूछ रहा है। ठीक है ना, किसका पूछ रहा है, बी का। तो टाइम ऑफ बी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो टाइम ऑफ बी हमारा हो जाएगा 4 × 10। और बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। यानी कि 40/3, यानी कि 13.1/3 दिन हो गया। बात खत्म है। नोट करिए इसको, इसको हटाइए, इसका तो जरूरत ही नहीं है। इसको हटाइए, इसको नहीं, इधर लिख देते हैं। ठीक है। इफिशियंसी ए का 1 हो गया, बी का कितना हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है, टोटल वर्क हमारा कितना यहाँ से हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा कि ये एक साथ मिल करके, एक साथ मिला तो 4 काम हुआ और 10 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है किसका, बी का। तो फिर क्या हो गया, 4 × 10/3, यानी कि 40/3, यानी कि 13×3 = 39 और 1 40। इतना दिन हो गया। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को। चलिए, समझ गए। बनाते देखते हैं इस तरीके का एक और सवाल जो कि बिल्कुल इसी टाइप का है। देखिए, देखिए क्या कह रहा है सवाल हमको। सवाल हमें बोल रहा है कि ए बी के आधे काम को 3/4 समय में पूरा करता है। यदि ए को किसी काम को पूरा करने में 60 दिन लगता है तो बताइए ए और बी को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम, ए अनुपात बी। बात हो गया टाइम का, तो टाइम अगर ये 1 लेता है तो ये लेता है 3/4। यही बात, अगर ये 1 टाइम लेता है तो ये कितना लेता है, ये ले लेता है 3/4। कितना ले लेता है, 3/4। ठीक है। अब बात हम लोग कर लेते हैं किसका, अब बात हम लोग कर लेते हैं वर्क का। वर्क का अगर बात किया जाए तो ये अगर 1 लेता है तो ये कितना ले लेता है, आधा ले लेता है। बात खत्म। अब कर लेते हैं हम बात फिर से इफिशियंसी का। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 गुने 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, 1/3/2, यानी कि आ जाएगा 2/3। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2/3। कितना आ गया,
2:3, इसको सॉल्व करते करते अब ए का आ गया 2, बी का आ गया 3। अब क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो 2 काम कर रहा है तो 60 दिन में कितना काम करेगा, तो 60 दिन में कर देगा 60 गुना 2 काम करेगा। और पूछ रहा है ए और बी का, तो टाइम ऑफ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। टाइम ऑफ ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, 60 × 2 बाई कितना, दोनों का पूछ रहा है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको आप। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर अच्छा हो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप देख लीजिए। यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया कि हम लोग ना उल्टा भाग दे दिए, वर्क में देना था हम लोग टाइम में दे दिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये हम लोग क्या कर दिए, यहाँ जो इफिशियंसी निकाले, वर्क में भाग देना था ना, तो 1/2 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से हम लोग दे दिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 2/3 आ गया, यानी कि 3 अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। हम लोग क्या किए थे ना, टाइम से भाग दे दिए थे, जबकि भाग तो वर्क से दिलाता है ना। अब देखिए यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका हो जाएगा 3 × 60। और टाइम ऑफ कितना पूछ रहा है हमसे, ए प्लस बी पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, टाइम ऑफ ए प्लस बी। तो टाइम ऑफ अगर हमारे पास ए प्लस बी पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 60/5, यानी कि 12, यानी कितना 36 डेज। ये हो जाएगा आंसर। पिछले वाले सवाल में एक बार चेक कर लेते, उसमें तो सही किए है ना। 1/2 काम कितना, आधा काम करते 1/6 समय में। चलिए यहाँ तो ठीक है, नोट करिए इसको। 36। क्लियर है, और तो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं होगा। 1/6, 1/2। चलिए, 2 3 3 और 4, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए 5 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया और शेष काम सी 9 दिनों में समाप्त करता है, तो देता है यदि सी पूरा काम अकेले समाप्त करे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बेहतरीन इन द सेंस कि इसमें ना थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि जैसे देखिए, इसमें आपको बताते हैं हम आगे चल के, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ए और बी कितना दिन में कर रहा है, तो ए और बी 10 दिन में कर रहा है किसी काम को, और बी और सी कर रहा है 15 दिन में। ये 10 दिन हो गया, ये 15 दिन हो गया। हमारे पास टोटल वर्क आ गया 30, ये 3, ये 2, ठीक है।
अब हमारे पास जो दिया हुआ ए 5 दिन काम किया, जो जो बोला वो लिखते जाइए। ए हमारे पास कितना दिन काम किया? 5 दिन। बी कर दिया 7 दिन, बी कर दिया 7 दिन, और शेष काम 9 दिन में क्या कर दिया? सी खत्म कर दिया। अब एक बात बताइए, इतना काम हुआ, 5 दिन ए किया, 7 दिन बी किया, और 9 दिन सी किया, इतना दिन में टोटल कितना काम हुआ होगा? तो इतना दिन में काम जो हमारा टोटल वर्क जो हमारे यहाँ पर 30 है, यही काम हुआ होगा। तो यही काम 30 हुआ होगा, यानी कि इतना बराबर कितना काम हो गया? 30 काम हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास ए का एफिशिएंसी रहता, बी का रहता, तो हम आराम से बना लेते, लेकिन एफिशिएंसी हमको किसका दिए हो? ए बी का दिए हो और बी सी का दिया। यहाँ से जूम करके आप अप्रोक्स मान करके बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफी आपके पास प्रैक्टिस का जरूरत है, टाइम भी होना चाहिए, और आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं ना, ए और बी के टर्म में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ लेते हैं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5a प्लस इस 7a को हम क्या लिख सकते हैं? 5b प्लस 2b, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2c प्लस 7c इज इक्वल टू 30। ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो लिख ही सकते हैं ना। देखिए इस दोनों को ऐसे लिख दिए एक साथ, इस दोनों को एक साथ कर दीजिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 हम कॉमन ले लिए तो क्या हमारे पास आ गया? a प्लस बी आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हमारे पास आ गया? b प्लस सी आ गया, और यहाँ से 7c, और यह बराबर 30। अब हमारे पास देखिए a प्लस बी आ गया, तो a प्लस बी बराबर कितना एफिशिएंसी है? 3 है। तो 3 है तो हम क्या करेंगे? 5 गुना 3 कर देंगे, और 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 7c इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 7c बराबर कितना हो जाएगा? 15 और 4 19, मतलब कि 30 माइनस 19 जाएगा, तो c बराबर हमारे पास आएगा 11/7। अच्छा, 11/7 जो है ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 30। तो टोटल काम है 30, 30 को देंगे 11 गुना 7, यानी कि 210 बटा कितना हो जाएगा? 7, ओ सॉरी 7 21/11, कितना हो जाएगा? इतना बटा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट करिए। नोट करिए आराम से, कुछ नहीं है यहाँ के बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, सी निकाले और टोटल काम कितना हो गया? 30, उसके बाद बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 आदमी, अच्छा क्वेश्चन बड़ा है देखने में। क्वेश्चन देखिए आप, 3 आदमी राम आम और श्याम, ठीक है ना? 3 आदमी है, राम श्याम एवं रहीम इस प्रकार काम करता है कि राम सभी दिन काम करता है तथा श्याम मात्र पहले और दूसरे दिन तथा रहीम केवल तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। यदि श्याम एवं रहीम का 2 दिनों में जितना काम करते उतना काम राम अकेला 3 दिनों में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे यदि श्याम और रहीम बिना राम की सहायता के 6 दिनों में करते हैं? ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा समझ में आएगा। 3 men राम श्याम एंड रहीम डू ए वर्क इन सच ए वे दैट राम वर्क्स ऑन ऑल डेज। राम सभी दिन काम करता है, ठीक है। श्याम वर्क्स ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड डे, यानी कि श्याम कितना दिन कर रहा है? श्याम बाबू 2 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रहीम ओनली 3 4 5, और रहीम हमारा कितना दिन कर रहा है? रहीम हमारा कर रहा है 3 दिन काम कर रहा है, ठीक है। इफ श्याम एंड रहीम डू एज वर्क एज राम अलोन इन 3 days, यहाँ पर ये चीज क्या है? देखिए हम क्वेश्चन चेक करते हैं, अगर ये क्वेश्चन होगा तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? श्याम एंड रहीम होना चाहिए। ये इसको हटा करके देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यदि श्याम एंड रहीम डू एज वर्क इन 2 days, राम अलोन एज 3 days, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि श्याम और रहीम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि श्याम
प्लस रहीम, ठीक है ना, श्याम प्लस रहीम कितने दिन में, 2 दिन में जितना काम करते हैं उतना दिन में राम, RAM, राम लिखेंगे और ये हो जाएगा RH मतलब रहीम हो जाएगा, ठीक है। RH मतलब रहीम और RM मतलब राम, ठीक है, आप समझ जाइएगा। एक ऐसा नाम दे दिया, राम के साथ रहीम है कि नहीं। तो ये आपका ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम निकाले, आपका ये निकाले, इफिशियंसी निकाले, तो इफिशियंसी हमारा निकल जाएगा, राम का हमारा निकल जाएगा कितना, राम का निकल जाएगा 2, और श्याम प्लस रहीम का निकल जाएगा हमारे पास 3। यहाँ तक ये बात हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमको आइडिया लग रहा है उस हिसाब से हमारे ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या दिए रखा है, उसके पास दे रखा है कि यदि लास्ट में बोल रहा है कि then in how many days will all three together complete the work, if Syam and Rahim can finish a work in 6 days, श्याम एंड रहीम, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना भाई, यहाँ से तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं तो बोल तो रहा है कि श्याम और रहीम, क्या बोला जा रहा है, श्याम और रहीम, तो श्याम और रहीम कितना दिन में काम करता है 6 दिन में, तो 3 गुना 6 यानी कि टोटल काम हमारा कितना होगा, टोटल काम हमारा 18 काम हो गया। इतना जो भी क्वेश्चन हम पढ़े उसके हिसाब से हमारे पास क्या बोल रहा है कि श्याम और रहीम 2 दिन में जितना काम करता है उतना काम राम 3 दिन में करता है। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकाले, राम का 2 दिन और श्याम और रहीम का कितना हो गया 3 इफिशियंसी है। लास्ट लाइन हमको बोल रहा है कि श्याम और रहीम 6 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं, यानी कि टोटल काम कितना हो गया हमारा, टोटल काम 18 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग में राम सभी दिन काम करता है। अच्छा, यहाँ से आपको एक बात आइडिया लग गया होगा कि जो काम है वो कितना दिन चल रहा है, काम हमारा 5 दिन चल रहा है। तो काम हमारा 5 दिन चल रहा है, राम सब दिन काम कर रहा है, यानी कि 5, राम कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन राम काम कर रहा है। राम कितना दिन काम कर रहा था, राम 5 दिन काम कर रहा है, प्लस आपका ये श्याम मात्र 2 दिन काम कर रहा है, श्याम 2 दिन काम कर रहा है और रहीम कर रहा है 3 दिन काम कर रहा है। ये सब मिलकर टोटल कितना काम करते होंगे, 18 काम करते होंगे, ठीक है। ये सब मिला करके 18 काम करते होंगे। अब यहाँ से आप एक बात देखिए, यहाँ से देखिए राम का हमारा एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 5 × 2। अब यहाँ से हमारा बच गया श्याम और रहीम, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2s प्लस 3RH, सॉरी प्लस 2RH, RH प्लस RH बराबर है 18। ऐसा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 2 और प्लस इधर 3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये 10 आ गया, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S प्लस RH मतलब रहीम, तो यहाँ पर आ जाएगा रहीम बराबर हो जाएगा 18। अब ये हमारा 18 आ गया, 10 आ गया प्लस, अच्छा S प्लस RH का कितना एफिशिएंसी 3 है, तो ये हमारा हो गया कितना 2 गुना 3 प्लस हमारा हो गया RH रहीम बराबर 18, यानी कि ये कितना आ गया 10 और 6 16, सॉरी 10 और 6 16, यानी कि रहीम बराबर हमारा कितना आ जाएगा 18 माइनस 16 मतलब कितना 2, यानी कि रहीम का एफिशिएंसी कितना हो गया हमारे पास, रहीम का एफिशिएंसी हो गया 2। तो हमसे अब रहीम का एफिशिएंसी हमारे पास आ गया। अब यहाँ से रहीम का एफिशिएंसी आ गया कितना 2, तो यहाँ से हमारे पास श्याम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, श्याम का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि रहीम का एफिशिएंसी हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब हमसे बोल रहा है, तो अगर हम रेशियो मिलाए तो राम अनुपात श्याम और रहीम, इस तीनों का अगर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो राम हमारे पास कितना हो गया, राम का एफिशिएंसी हो गया, राम का एफिशिएंसी हो गया 2, श्याम का एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा 1, और रहीम का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। तो ये हमारा एफिशिएंसी हो गया, तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 5। अब पूछ रहा है कि बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में खत्म करेंगे, तो टोटल काम कितना 18, तो टाइम ऑफ ऑल, ऑल हम लिख देते, टाइम ऑफ ऑल कितना 18 काम है, और काम कितना 5, तो 5 3 15, 15 3 18, 3.3/5 दिन में यह काम खत्म होगा, नोट कर लीजिए।
तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में खत्म। आया समझ में? वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें कुछ एडिशनल ऐड था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि राम और श्याम तीनों इस प्रकार से करता है कि राम सब दिन काम करता है, यानी कि राम कितना दिन काम करता है, तो राम हमारा काम कर लेता है 5 दिन। सब 5 दिन टोटल काम चलता है। टोटल काम कितना दिन चलता है? 5 दिन चलता है। तो राम 5 दिन करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि श्याम मात्र पहले और दूसरे दिन काम करता है, यानी कि श्याम कितना दिन किया? श्याम 2 दिन कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो रहीम है तीसरे चौथे एवं 5वें दिन, यानी कि रहीम कितना दिन कर लिया? रहीम हमारा 3 दिन काम कर लिया। इतना दिन मिलाकर के कितना काम किया? इसका अगले लाइन में दिया हुआ है। क्या दिए हुए? ये देखिए, ये क्या दिए हुए कि श्याम एवं रहीम, श्याम एवं रहीम 2 दिनों में जितना काम करता है राम क्या करता है? राम 3 दिन में करता है। तो 2 दिन में श्याम और रहीम जितना काम करता है उतना 3 दिन में करता है राम। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। राम का इफिशियंसी 2 आ गया, श्याम और रहीम का कितना आ गया? 3 आ गया। अब लास्ट लाइन में क्या कह रहा है कि श्याम और राम 6 दिन में किसी काम को समाप्त कर देते। तो श्याम और रहीम क्या करता है? एक दिन में 3 काम, तो 6 दिन में 18 काम, यानी कि सब मिलकर कितना काम करता है? 18 काम। यहाँ से हम रहीम का निकाल लिए 2 इफिशियंसी। तो हम जानते हैं कि रहीम और श्याम मिलाकर के 3 काम करते हैं, जिसमें से रहीम 2 काम अकेला करता है, यानी कि श्याम 1 काम करता है। तो हमारा इफिशियंसी राम का तो 2 पहले से जानते थे, श्याम और इसका भी 2:1 आ गया। अब हमसे पूछा है कि टोटल काम बताइए कि तीनों मिलकर के कितना दिनों में खत्म करेगा। तो तीनों मिलकर के कितना काम एक दिन में करेगा? 5 काम। काम कितना करवाना है? 18 काम। तो कितना लग जाएगा? 3/3/5 दिन लग जाएगा। ओह, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक। देखिए ये सवाल, देखिए देखिए इस सवाल को देखने से पहले आपने एक कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इफ इफ ए प्लस बी इफ ए प्लस बी किसी काम को अगर x दिनों में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं और ए उसी काम को x प्लस ए दिनों में करते हैं, ठीक है, और बी उसी काम को x प्लस बी दिनों में करता है, ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आ जाएगा x² = ab, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपका ab। ठीक है, इसको जानिए कैसे आता है, क्या आता है, हम आपको डिस्कस करते अभी बताते। अब इसको नोट करिए पहले। हो गया नोट? अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम क्या बोले, हम ये बात बोले कि ए किसी काम को x प्लस ए दिन में, बी उसी काम को x प्लस बी दिन में, और ए भी उसी काम को x दिनों में करता है। तो है कि नहीं? क्या, कहाँ घूम रहे हैं? चार्जेबल साट देते हैं हम। ठीक है, तो कितना हो गया ये? आ हाँ, एलसीएम इसका लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस ए और x प्लस बी। ये हो गया। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x प्लस बी। ये आपका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस ए, और ये आपका आ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यही आ जाएगा। अब आपको पता है ए का एफिशिएंसी ये है, बी का एफिशिएंसी ये है, और ये ए बी का है। तो इस दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। इस दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए, इसको नोट कर लीजिए, हम फिर मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसको छोटा करके साइड कर दे, या हम बता देते हैं ना, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस ए प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, यह अब इसी को आप सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा x² प्लस ए एक्स प्लस x² प्लस बी एक्स बराबर है x इंटू एक्स प्लस बी
प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हमारे पास आ गया, सॉल्व करते जाइए। ये कितना आ जाएगा, 2x² प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर आ जाएगा x² प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। आ गया, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा x² आ गया, और ये आ गया हमारे पास ए बी। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √AB। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यही है कॉन्सेप्ट, यही से आता है कि नहीं। बस हो गया, और कोई थोड़ी सी बना है क्या। क्या नहीं होगा, बस यही आप लोग का, कोई दिक्कत आइए ना, हम रोके किसी को, अरे मेरा तो दिल बहुत बड़ा है, आइए, हम मना किए कब। तो यही है, यही तो ये चीज, रुकिएगा कि जाइएगा, करिए ना आप, बहुत दिन हो गया। ठीक है, मेरे में सही में एक होगा नहीं, ठीक कह रहा है। अच्छा आते हैं, ठीक, आते हैं, देखते हैं, बताते हैं कितना, हमको भी लेट लग गया लेकिन, बाप रे बाप। नहीं ये रहता तो हम मना करते हैं, बताइए। आपको तैयार रहना चाहिए था ना। आप बताइए, आप बताइए, हम तो छोड़िए मेरा, आप जान रहे कि थोड़ा सा कंडीशन मेरा डाउन हो गया। आप बताइए। हाँ, वो ठीक बात है, लेकिन आपको तो अरे भाई साल भर में, आप आज कर दीजिए, फिर हम देखते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो यही से कॉन्सेप्ट आता होगा, आप कहीं भी यूट्यूब पर देखिएगा इस कॉन्सेप्ट, हमको नहीं लगता है कि आपको बताया हुआ होगा, हर जगह आपको यही बता दिया जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और हम लोग इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, ठीक है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी, कि राम किसी काम को, तो देखिए राम, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम सवाल है कि राम अकेले श्याम, अच्छा राम और श्याम मान लेते हैं कि किसी काम को x दिन में करता है, ठीक है ना। अच्छा, राम का क्या बोल रहा है, राम कर रहा है x प्लस 2 पूर्णांक 10/13, 2 पूर्णांक 10/13, यानी कि ये क्या कर रहा है, x प्लस 36/13 दिन में कर रहा है। उसी तरीके से श्याम कितना दिन में कर रहा है, x प्लस 3 पूर्णांक 1/4, यानी कि x प्लस 13 4 से 12 13/4 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से रिजल्ट हम आपको अभी बताएं, क्या है रिजल्ट, x² बराबर, मतलब x बराबर √अंडर क्या हो जाएगा, 36/13 और गुना 13/4, यानी कि ये कट सूट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x आ गया, लेकिन हमसे x पूछ रहा है, हाँ x ही तो पूछ रहा है, बोला दोनों बताया, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है। अगर हमसे राम का पूछता तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, 3 में इसको क्या करते, ऐड कर देते, यही हमारा आंसर हो जाता। फटाक से आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, गर्दा उड़ा देंगे एकदम। गणित आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट बता देंगे उसी कॉन्सेप्ट से आप सालों साल पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप बस इत्मीनान होकर के पढ़ते जाइए, सारी चीज हम पर छोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, और बस यही सब है, पढ़िए, है कि नहीं। आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब जब एक बार जब ये हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नया ना कुछ कुछ चीज भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज, स्ट्रेटजी वाला भी वीडियो हम भी बनाते हैं, स्ट्रेटजी वाला वीडियो पे बच्चा को ज्यादा ध्यान जाता है, तो ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम किसी काम को श्याम से 5 दिन अधिक समय में पूरा करता है, जबकि, देखिए इस क्वेश्चन को, है कि नहीं, जबकि राम अकेले उस काम को मोहन से 9 दिन अधिक समय में पूरा करता है। राम और श्याम उस काम को उतने ही समय में पूरा कर सकते हैं जितने समय में मोहन अकेला पूरा समाप्त कर सकता है। बताइए कि राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है। तो देखिए सवाल, देखिए
क्या बोल रहा है कि राम किसी काम को श्याम से 5 दिन अधिक समय में पूरा करता है, जबकि राम अकेले उसी काम को मोहन से 9 दिन अधिक समय में पूरा करता है। राम और श्याम, यहाँ से देखिए राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम इस काम को उतने ही समय में पूरा कर सकते हैं जितने समय में मोहन अकेला, यानी कि राम और श्याम एक साथ बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, राम और श्याम, यहाँ देखिए राम और श्याम इस काम को उतने ही समय में कर सकता है जितना समय में क्या कौन कर सकता है, मोहन कर सकता है। सीधी सी बात, ठीक है। यानी कि अगर मोहन अगर किसी काम को x दिन में करता है तो राम और श्याम भी कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा। अगर मोहन उस किसी काम को x दिन में करता है तो राम और श्याम भी कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा। इस लाइन को पढ़िए आप कि राम और श्याम उस काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मोहन अकेला पूरा काम को कर सकता है। अब ऊपर में आइए, ऊपर में हमारे पास क्या बोला जा रहा है, तो ऊपर में हमारे पास ये बात बोला जा रहा है कि राम किसी काम को श्याम से 5 दिन अधिक समय में पूरा करता है, जबकि राम अकेला उसी काम को मोहन से कितना दिन में पूरा करता है, तो मोहन से 9 दिन में अधिक पूरा करता है। यानी कि जो राम हो जाएगा, राम देखिए राम, अच्छा राम एक ही तो नाम है, राम कितना दिन में पूरा करता है, मोहन से 9 दिन में, यानी कि ये कितना दिन में कर देता है, x+9 दिन में कर दिया पूरा। और राम जो है वो श्याम से कितना दिन में पूरा करता है, 5 दिन अधिक में, यानी कि श्याम कितना दिन में करता है, तो श्याम करता है x+4 दिन में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा ना इधर लिख लेते साइड में, ताकि साइड में हम कुछ लिख सके। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, राम जी आ गए, राम जी आ गए x+9, और यहाँ से हमारा श्याम कितना आ गया, श्याम हमारे पास आ गया x+4। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी। अच्छा अब देखिए ये तो हमारे पास है ही, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राम प्लस s, ये कितना है, ये तो हमारे पास x है ही। दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, पूरा डाटा हम अच्छे से तैयार कर लिया। हमारे पास क्या बोला कि मोहन किसी काम को जितने समय में करता है राम और श्याम भी उतने समय में करता है, काम खत्म। अच्छा अगला लाइन फिर क्या बोला है कि राम किसी काम को मोहन से 9 दिन में, तो मोहन x दिन में, तो राम x+9 दिन में। अच्छा राम श्याम से 5 दिन अधिक में, तो राम श्याम से 5 दिन अधिक हो गया, राम और श्याम तो 1 दिन में कर रहा, तो जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हैं वही कॉन्सेप्ट फिर से सामने आ गया कि राम और श्याम किसी काम को 1 दिन में करते हैं। यही बात आ गया ना कि राम और श्याम किसी काम को x दिनों में, राम और श्याम किसी काम को x दिनों में करते हैं, राम उसी काम को x+9 दिनों में करते हैं, और श्याम उसी काम को x+4 दिनों में करते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से हमारा x² बराबर कितना आ जाएगा, 9 × 4, यानी कि 6 आ गया। सॉरी x² नहीं बल्कि x बराबर आ जाएगा हमारे पास, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब पूछ रहा कि बताइए राम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो राम बराबर कितना हो जाएगा, राम बराबर होगा 6+9, यानी कि कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए तो चला जल्दी से। ओह लगातार क्लास आज हो गया, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। क्लियर है, बिल्कुल जो चीज पढ़ा रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत फेमस सवाल है कि नहीं, कई बार एग्जाम में आया है, 1-2 बार नहीं कई बार एग्जाम में। और टाइम एंड वर्क का अच्छा अच्छा सेट उठाइए, अच्छा बुक उठाइए, तो हर जगह आपको ये क्वेश्चन दिखेगा और आपको टफ भी लगेगा। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल तो पहले ही हम लोग कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी कर लेते हैं। सवाल में ऐसा कुछ जान है नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते कि ए और बी किसी काम को 45 और कितना दिन में, 60 दिनों में कर सकता है। बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का 1/2 भाग ही पूरा कर पाते हैं। तो बताइए 1/2 भाग और कितना, 3/4 भाग, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। ए है हमारे पास और बी है, ये 45 दिन कर दिया और ये 60 दिन कर दिया। टोटल काम हमारे पास कितना आ गया, 180। ये आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया 3। अब क्या बोल रहा है कि तबीयत खराब हो गया बेचारा का, क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया।
ए का इफिशियंसी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले 4 करता था, अब 4 का 1/2, यानी कि अब कितना काम करेगा, अब 2 काम करेगा। उसी तरीके से बी का क्या कर लेगा, तो बी का हमारे कितना आ जाएगा 3, और फिर कर देगा 3/4, यानी कि कितना आ जाएगा 9/4। यानी कि जो आदमी पहले 4 और 3 7 काम करता था, अब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों कितना काम करेगा, तो दोनों करेगा 2 + 9/4, यानी कि 17/4 काम करेगा। 4 दूना 8, दूना 17, ठीक है। 17/4 काम करेगा। पहले कितना काम कर रहा था, 7 काम कर रहा था, अब लगभग 4 दशमलव समथिंग काम करेगा, ठीक है ना। अब ये आ गया। अब दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो टाइम ऑफ ए बी अगर आप लगाइएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180/17 × 4, यानी कि 18 चौका 72, 72/4, यही आ जाएगा। कर दिया तो 17 चौका 8 60, और 4 17 दूना 34, 6/17, इतना आ जाएगा। ये हो गया। इस तरीके से छोटा सा सवाल था, आ गया था बीच में तो करवा दिए। इस टाइप का मे भी एक और सवाल होगा। ये सवाल तो फर्स्ट डे ही हम लोग को कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए, छूटना नहीं चाहिए। ये सवाल आप लोग होमवर्क में कर लीजिए, होमवर्क में आप लोग बना के लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल होमवर्क में बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो आदमी किसी दीवार को, टाइम बचेगा तो लास्ट में होगा तो इस सवाल को भी हम बता देंगे, ठीक है। दो आदमी किसी दीवार को 15 घंटे एवं 20 घंटे में बनाते हैं, परंतु जब वे मिलकर काम करते हैं तो प्रति घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं। आदमी लोग का आदत रहता है कि नहीं, जब दो आदमी जुड़ जाएगा, 4 आदमी जुड़ जाएगा, तो सिर्फ बात ही करते रहेगा जीवन भर। क्या करते रहता है, बात ही करते रहेगा, बैठ करके काम नहीं करता। या जनरली आप देखिएगा, जब आप ठेकेदारी में कोई काम देते, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो वहां पर देखिएगा 4 बार खैनी खाएगा वो, है कि नहीं, 4 बार मुंह से कुल्ला करेगा, मतलब समझ रहे हैं ना, है ना। जाएगा तो उसको नींद आएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला काम आप देखिएगा तो आपको गजब फील होगा। उसको ठीक से आप जॉब कीजिए, घर पर जाइए या कहीं भी जाइए, देखिए और कॉन्ट्रेक्चुअल काम चल रहा है तो वहां उसका काम करने का आप ढंग देखिएगा, है कि नहीं, कैसे करेगा, रहेगा रहेगा बैठ जाएगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे कुछ चीज देखते रहेगा, झूठ मूठ का ऐसे ही देखते रहेगा, जैसे कोई सीरियस बात पे मंथन चल रहा है। और वही अगर आप दे दीजिए, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बोला, डेली बेसिस पे जो काम रहेगा ना, उसमें यही सब रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट पे आप दे दीजिए, तब देखिए कि एकदम से वो कैसे, मतलब रात में दिन में, है ना। और डेली बेसिस पे आएगा तो ऐसे कमर पकड़ के चलते हुए एकदम से आएगा, टहलते हुए आ रहे हैं तो फिर जा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज रहा था। तो यहाँ भी वही चीज है कि दो आदमी को दीवार बनाना है। मान लेते अगर एक आदमी ए हो गया और दूसरा आदमी ए बी हो गया, तो ऐसे अकेला अकेले बनाता तो 15 घंटा में, और ये भाई साहब 20 घंटा में बना लेते। लेकिन जब वे दोनों मिलते हैं तो क्या घंटा लगा देता, 12 घंटा लगा देता। 12 घंटा लगा देता जब वो दोनों मिलता, यानी कि जो टोटल हमारा काम हो गया, वो टोटल काम कितना हो गया, वो टोटल काम हमारे पास 60 हो गया। यानी कि 60 पीस ईंटा जोड़ता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4, ये हमारा आ गया 3, ये हमारा आ गया 5, ठीक है। अब बताइए, ए और बी मिलकर के टोटल कितना ईंटा जोड़ता था, पहले 7 जोड़ता था, लेकिन जैसे दोनों के एक साथ इकट्ठा काम करा है तो कितना जोड़ा 5, यानी कि 2 ईंटा कम जोड़ रहा। इसी 2 का वैल्यू कितना दिया, 280, यानी कि 140 यूनिट आ गया। 140 यूनिट आ गया तो ईंट का संख्या तो टोटल कितना 60 है, तो यहाँ से 140 कर दीजिए, 14×6 = 8400 ईंटा आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। उफ, क्या किया जाए। क्लियर है, छोटा मोटा सवाल था। इस सवाल को देखिए, 50 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, है ना। प्रत्येक 10 दिन के बाद आदमी काम छोड़ के चला जाता है। 50, देखिए 50 आदमी किसी काम को 40 दिन करता है, तो टोटल वर्क कितना होगा बताइए। टोटल वर्क का हम बात करेंगे तो 50 आदमी, सबका इफिशियंसी एक ही मान लेते, तो 50 × 40, यानी कि टोटल काम हमारा कितना होना चाहिए, 2000 काम हमारे पास होना चाहिए। कितना काम होना चाहिए, 2000 काम होना चाहिए। अब क्या है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ करके चला जाता है, कितना दिन बाद, हर 10 दिन बाद।
तो 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चल जा रहा है, तो पहला दिन कौन 50 आदमी काम करेगा 10 दिन, पहला दिन तो 50 आदमी काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा, ये कर लेगा 500 काम। फिर 10 दिन हो गया तो 5 आदमी छोड़ करके चला जाएगा, तो छोड़ करके चला जाएगा तो अब कितना आदमी काम करेगा, 45 आदमी काम करेगा। ये भी 10 दिन करेगा, तो ये कितना काम कर लेगा, 450 काम कर लेगा। फिर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देगा, तो ये भी 10 कर लेगा। ये कितना कर लेगा, तो ये कर लेगा 400 काम। फिर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देगा, तो फिर कितना काम हो जाएगा, 350 काम हो जाएगा। फिर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देगा, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 300। यानी कि इसको टोटल जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 60, 8 4 12, 12 5 17 3 2000, यानी कि 2000 काम तो हमारा पूरा गया। अच्छा 2000 काम कितना दिन में पूरा, देखिए ये हमारा पूरा 10 20 30 40 50 दिन में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 50 दिन। पहला 50 आदमी 10 दिन काम करेगा यानी 500 कर लेगा, फिर 5 आदमी छोड़ करके चला जाए तो 45 आदमी, फिर 10 दिन बाद फिर 5 आदमी, फिर 5 आदमी, इसी तरीके से टोटल कितना दिन लग जाएगा, 50 दिन लग जाएगा। तो जो काम 40 दिन में होने वाला था वो कितना दिन में होगा, वो 50 दिन में हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी, बिल्कुल सेम ही सवाल है। बनवाना तो नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी क्या करते हैं, फिर भी बना देते हैं क्योंकि हम तो दयालु आदमी हैं। देखिए 60 आदमी है तो 60 गुने कितना हो जाएगा 40, यानी कि 2400 काम होगा। ठीक है, 2400 काम होगा, 60 आदमी है, पहला दिन करेगा 10 दिन, 600 काम हो गया। ठीक है, फिर करेगा 55 गुने 10 यानी 550 काम, फिर 50 गुने 10 यानी 500 काम, ये आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। ठीक है ना, 45 गुने 10 यानी कि 450, हमारे पास काम कितना आ गया 1000, अब 5 1500 अच्छा 2100, 2100 काम हो गया। फिर 2100 और 400, 2100 नहीं 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 नहीं, अब देखिए कितना हो गया, 5 4 9 10 5 15 2100 काम हो गया। तो हमारे पास टोटल काम यहाँ पर कितना आ गया 2100 आ गया। 2100 आ गया तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ, तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा हुआ 2400 माइनस 2100, मतलब कि हमारे पास टोटल काम कितना बचा हुआ, हमारे पास बचा हुआ 30 काम, 300 काम बचा हुआ। और हमारे पास लेबर कितना बचा हुआ, स्टाफ हमारे पास 40 बचा हुआ, 40 वर्कर हमारे पास बचा हुआ। तो 40 वर्कर है, कितना दिन लगेगा कितना काम करने में, 300 काम हमारे पास। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 300/40 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 15/2, यानी कि कितना लग जाएगा, यहाँ से लग जाएगा 7.5 दिन। तो 7.5 दिन, तो इधर कितना दिन हमारे पास आ गया, इधर 10 20 30 40, तो 40 दिन इधर और 7 दिन उधर, 7.5 दिन उधर, मतलब टोटल कितना दिन लग जाएगा, टोटल हमारा लग जाएगा 47.5 दिन। टोटल हमारे पास कितना लग जाएगा, तो टोटल लग जाएगा 47.5 दिन, बात खत्म हो गया। इसमें थोड़ी कुछ बहुत ज्यादा टेंशन वाला बात है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया होगा आप लोग को समझ में। बोल रहा है कि हर 10 दिन बाद आदमी छोड़ते जा रहा था, यहाँ तक हमारा 2100 पूरा गया। लेकिन अगर हम 40 आदमी अगर 10 दिन पूरा करवा लेंगे तो 400, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा काम हो जाएगा, इसमें 400 जोड़ेगा तो 2500 पूरा जाएगा। तो हमको काम कितना करवाना, 300 काम करवाना है। लेकिन 10 दिन बाद और 5 आदमी कम जाएगा, यानी कि 10 दिन बाद हमारे पास लेबर कितना रहेगा, मजदूर 40 मजदूर आएगा। तो 40 मजदूर को 300 काम करना, मतलब कि 7.5 दिन लेगा। तो 40 दिन पहले से ले रहा है, 7.5 दिन बाद में ले रहा है, यानी कि टोटल कितना ले लिया, 47.5 दिन ले लिया। तो आज अब रहने देते हैं, ठीक है ना, आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय किए होंगे क्लास, और बकैती तो हम लोग किए नहीं है, सिर्फ हम लोग पढ़ाई ही किए हैं। तो यही बात है, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क एंड वेजेस पर है। अभी टाइम और वक्त अच्छा खासा, हमको लगता है ऑलमोस्ट 2-4 दिन तो चलेगा, मिनिमम 2-4-5 दिन। तो आप लोग आराम से रहिए, पढ़ते रहिए। नंबर सिस्टम का भी जो आपका इवन ऑड वाला वो भी वीडियो आ ही गया है, तो आप लोग को बस पढ़ते रहना है, बाकी चीजें हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और जो भी करना करते रहिए, पढ़ो यार, है कि नहीं, उठ उठ कर स्ट्रेटेजी कम बनाओ, ठीक है ना। प्लान बड़ी बनाते हो भाई तुम लोग, ठीक है ना, प्लान कम बनाइए, खाली पढ़ते रहिए।
अभी एयरफोर्स का अग्निवीर वाला आया हुआ, वो भी फॉर्म भर सकते हैं जो लोग भी लोग एलिजिबल है। मत सोचिए कि हाँ आगे क्या होगा, 4 साल बाद निकल, ऐसा हमको लग रहा है प्रपोजल है। कुछ स्टूडेंट हैं जो मतलब अग्निवीर में ज्वाइन किए, वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग का जो भी ऑफिसर है या उन लोग के जो भी सीनियर है वो उन लोग को बता रहे हैं कि जो अभी ये चीज है कि 4 साल के बाद जो 25% रखने का, उसको बढ़ा करके 50% तक करने की बात हो रही है। तो ये सब बात आप लोग समझिए, सोचिए। ऐसा करने से थोड़ी ना काम चलेगा। अगर आपको पढ़ाई में कहीं से कोई दिक्कत लग रहा है, अच्छा हम पढ़ा रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अकेले रहते हैं ना, और रैंडमली हम क्वेश्चन उठाते हैं और रैंडमली हम बनाते चलते, तो बाई ऑप्शन भी देखते हैं आप, नहीं रहता बाई मिस्टेक अगर आपको कहीं भी लगे कि हाँ सर यहाँ पर मिस हो गया, 4 के जगह पर 6 लिखा गया, तो आप हमको वो चीजें जरूर मैसेज करके आप हमको बता दिया कि हम उसको सुधार कर देंगे, ठीक है। टाइम हमारे पास इतना रहता नहीं है कि उस वीडियो के पूरे 1 घंटे के वीडियो को फिर से एक एक चीज हम देखें और बनाए। तो हो सकता है जैसे आज ही देखे, भाग उल्टा वर्क में टाइम से देना था, टाइम में वर्क से दिया गया, तो ये सब माइनर सा चीज है। आपको कॉन्सेप्ट जो हम बोल दिए हैं वो एकदम गारंटीड आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 टॉपिक हम स्टार्ट किए हुए, एक टाइम एंड वर्क, और उधर हम बेसिक नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हुए। एक और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करें किसी तरीके से ज्योमेट्री स्टार्ट कर देने का, उसके बाद नंबर सिस्टम तो खैर कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर एक तरफ से एडवांस चलेगा, एक तरफ से आपका अर्थमेटिक चलेगा। मेरा कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम सब चीज खत्म कर दें, आपको बस पढ़ते रहिए। तो यही सब बात है, आप स्ट्रेटजी थोड़ा कम बनाए, पढ़िए, है कि नहीं। स्ट्रेटजी तो जरूरी है कि नहीं, प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन आप हर दिन प्लानिंग ही बनाइएगा तो नहीं होगा, ठीक है। आपके पास कलेक्शन चाहिए चीजों का। तो फिर ठीक है ना। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।